आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार। गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई। 1 जनवरी से अब तक रसोई गैस की कीमत में 190 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, मोदी राज में 2 तरह का विकास हो रहा है, उद्योगपतियों और महंगाई का विकास। अब विकास को छुट्टी पर भेजने का वक्त आ गया है। महंगाई पर मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा, महंगाई से सरकार जनता को चोट पहुंचा रही है। जीडीपी बढ़ने का मतलब है गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जीडीपी का मतलब ही नहीं जानते। गैस के दाम बढ़ने पर आरएसएस संगठन भारतीय मजदूर संघ 9 दिसंबर को मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगा। मोदी सरकार पर महंगाई रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। नोएडा में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। अब नोएडा किसानों से जबरन धरना खत्म करवा रही है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। राहुल गांधी ने आज दिल्ली के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा, आपसी मनमुटाव छोड़ सभी को प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है, क्योंकि सभी को खुश रखना संभव नहीं है। पंजाब कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब संकट को लेकर प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की। सिद्धू ने रावत से शिकायत की कि मेरे सुझावों पर पंजाब सरकार काम नहीं कर रही है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने पंच प्यारे शब्द के इस्तेमाल को लेकर माफी मांग ली है। कैप्टन और सिद्धू के बीच विवाद सुलझाने पहुंचे हरीश रावत ने पंच प्यारे पर बयान देकर नया विवाद शुरू कर दिया था। रावत ने सिद्धू और 4 कार्यकारी अध्यक्षों को पंच प्यारे कहा था। यूपी में आज 5.5 लाख बेघरों का सपना पूरा हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घर की चाबियां सौंपी। कहा, जब अच्छी सरकार आती है तो सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के मिलता है। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं के स्कूल दोबारा खुल गए। स्कूल खुलने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, ऑफलाइन पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कोरोना केस बढ़े तो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला कर दिया गया है। आयुष सिन्हा ने ही किसानों का सिर फोड़ने का आदेश दिया था। उन्हें अब एडिशनल सेक्रेटरी हरियाणा सिटीजन रिसोर्सेज में लगाया गया। अल जजीरा के हवाले से खबर है कि तालिबान में 7 दिन में नई सरकार बन सकती है। तालिबान की सरकार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अखुंजादा के पास होगी। तालिबानी सरकार में बरादर या मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बन सकता है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने पंजशीर में 350 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया है। पिछले 2 दिन में तालिबानी लड़ाके पंजशीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पंजशीर में तालिबानियों से कई अमेरिकी गाड़ियां, हथियार और गोला बारूद छीन लिए गए हैं। पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के जन्मदिन के मौके पर जामबाजी का एक वीडियो नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से जारी किया गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में वैक्सीनेशन कैंप के बाहर भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। देश में आज फिर बढ़े कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 41,965 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। एक दिन में 460 लोगों की मौत। 33,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे। देश में वैक्सीनेशन में बड़ा रिकॉर्ड बना। 24 घंटे में देश में 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में अब तक कुल 65 करोड़ 41 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। केरल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 30,203 केस आए, जबकि 115 लोगों की कोरोना से मौत हुई। बता दें कि देश में 70% संक्रमित मरीज केरल से आ रहे हैं। कोरोना के एक और खतरनाक वेरिएंट ने दी दस्तक। एक्सपर्ट्स के मुताबिक C.1.2 वेरिएंट वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। अभी तक इस नए वेरिएंट के चीन, कांगो, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में केस मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार। अमेरिका के कई शहरों में ऑक्सीजन और बेड की कमी होने लगी। WHO ने यूरोप में भी कोरोना की महातबाही की चेतावनी दी। महाराष्ट्र के पालघर में रहने वाले 7 मछुआरों की किस्मत चमकी। समुद्र में मछुआरों के जाल में फंसी गोल्ड फिश 157 गोल्ड मछलियां 1.33 करोड़ रुपए में बिकी। मछुआरों में खुशी की लहर। दिल्ली एनसीआर में आज कई घंटों की बारिश से सड़कें तालाब बन गई। भारी बारिश की वजह से धौलाकुआं में कई गाड़ियां पानी में फंस गई। मुर्गा हो या गोल मार्केट या फिर इंडिया गेट, हर जगह लोग बारिश से परेशान नजर आए। बारिश और जलभराव की वजह से गाजियाबाद के सिहानी गेट में बड़ा हादसा हो गया। एक दुकान की टिन शेड में करंट दौड़ गया। हादसे में दुकान पर मौजूद 2 बच्चों समेत 5 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी जबरदस्त बारिश हो रही है। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ठप हो गया। फिल्म अभिनेत्री सायरा बानो की तबीयत बिगड़ी। पिछले 3 दिनों से वो हिंदुजा अस्पताल के ICU में भर्ती हैं। सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन लेवल भी लगातार कम हो रहा है।